तो परमाणु का भय है, वर्ल्ड वॉर 3 तय है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल का ईरान पर लगातार हमला जारी है। इजराइल के हमलों में 104 लोगों की मौत हो चली है। हमले में ईरान के 376 नागरिक घायल हुए हैं। ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल में 63 लोग घायल। लगातार यहाँ पर जंग में एस्केलेशन होता जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति जैसी उत्पन्न हो चली है। तमाम ऐसे परमाणु ठिकाने जिनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ईरान को बख्शने के मूड में नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे। लगातार ताबड़तोड़ हमले दोनों ही ओर से जारी, रिटेलिएशन भी किया जा रहा है। स्पेसिफिकली परमाणु जितने भी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया, रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। नामो निशान मिटाने की यहां पर पूरी तैयारी की जा रही है। ईरान को बख्शने के मूड में नेतन्याहू बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे और इसी बीच यहां पर लगातार एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से मिसाइल से यहां पर लगातार अटैक किए गए हैं। नामो निशान मिटाने की पूरी तैयारी है। लड़ाकू विमान आकाश में गूंजे। इजराइल के 200 से ज्यादा जेट अपने मिशन पर थे। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसको नाम दिया गया। कोई साधारण हमले नहीं थे, ये ऐसा ऑपरेशन था जो ईरान के परमाणु सपनों को हिला देने वाला था। और यही मंशा, यही मोटिव हमारे सहयोगी आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या और जानकारी, कितना ये और एस्केलेट होगा? नामो निशान मिटाने की यहाँ पर पूरी तैयारी है और नेतन्याहू बख्शने के मूड में नहीं है इस बार। बिल्कुल हर्षा, अगर हम देखेंगे तो कल भी इजराइल ने बहुत बड़ा जो हमला है ईरान पर करा है। उसके जो परमाणु फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करा है। और ऐसी खबरें थी कि ईरान ने भी अब रिटेलिएट करा है। कल भी हमने देखा कि करीब करीब 100 से प्रोजेक्टाइल ड्रोन्स ईरान ने इजराइल की तरफ जो है भेजे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि अब जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी कहीं ना कहीं यूएस और ईरान में, उस पे बहुत उसको एक धक्का लगने वाला है, क्योंकि अब ईरान भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस नहीं लाएगा और न्यूक्लियर अपने वॉरहेड्स को और पुख्ता करेगा। और जाके इजराइल की बात करें तो ऐसी रिपोर्ट माने तो अमेरिका को पता था कि इजराइल इस तरह से हमला करने वाला है, लेकिन तब भी जो है उसने इजराइल को रोका नहीं। और अब ट्रंप का ये भी कहना है कि इजराइल के इस हमले से ईरान को न्यूक्लियर जो है उसका वो जरूर मानेगा। तो अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब युद्ध जो है भयानक स्थिति में इजराइल और ईरान का पहुंचने की कगार पे है। हर्षा, बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ पर इस पूरे हमले का शिकार हुए हैं। क्या कुछ वहां पर नुकसान हुआ है आदित्य? जी बिल्कुल, अभी जो है ईरान के काफी हमने देखा कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट और एक दो जो मारे गए हैं, और उसमें उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर जो है अटैक हुआ है। और अगर हम अब इजराइल की माने तो कहीं ना कहीं आयरन डोम को एक्टिवेट करने की पूरी यहाँ कोशिशें हो रही हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी क्या इसका अंजाम होता है। हर्षा, बिल्कुल आदित्य, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट इसी पूरी जानकारी को लेकर दे दें हम अपने दर्शकों को। ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच नेतन्याहू का बयान सामने आया है। ईरानी शासन कभी इतना कमजोर नहीं था। ईरानी लोगों के पास सत्ता के खिलाफ खड़े होने का मौका है। आजाद होने के लिए ईरानियों के पास उठ खड़े होने का ये बेहद बड़ा अवसर, ये बोलते हुए नजर आए। ये बेहद बड़ा बयान, ईरानी लोगों के पास ताबड़तोड़ हमलों के बीच नेतन्याहू का ये बयान। ईरानी शासन कभी इतना कमजोर नहीं रहा। आदित्य, ये बेहद बड़ा बयान नेतन्याहू का, इतना कमजोर कभी नहीं रहा शासन। और यहाँ पर लोगों से अपील भी की जा रही है, ईरानियों के पास उठ खड़े होने का अवसर है यहाँ पर। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात है, क्योंकि ईरान में अब आवाजें उठ रही हैं बदले की। और काफी हमने कल भी देखा कि किस तरह से ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अल खमेनी, उनके ऐसे बयान आए कि अब इजराइल को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। ये भी उन्होंने बातें बोली और कहीं ना कहीं एक बदले का झंडा भी ईरान में फहराया गया। तो अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है बहुत नाजुक है। और अब देखने वाली बात रहेगी किस तरह से ईरान अब रिटेलिएट करता है। रक्षा, बिल्कुल आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट, ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है।
ईरान ये बोलता नजर आया, इजराइल का विनाश होना अब तय है। तो यानी कि आप देखिए किस तरीके से लगातार जंग का एस्केलेशन कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पूरा अटैक किया गया, जिसके बाद से लगातार रिटेलिएशन, और ना केवल रिटेलिएशन हमलों से, लेकिन आप देखिए यहाँ पर अब सियासी घमासान भी हैं। दोनों ही ओर से लगातार तमाम तरह की चेतावनी भी दी जा रही है। एक तरफ नेतन्याहू को आपने देखा, वहीं ईरान का कहना है इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कि अपने नागरिकों के लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करे, गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी यहाँ पर दे डाली है। आदित्य, अब तो बयानों का सिलसिला, चेतावनियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, अब ये तो लाजमी है हर्षा, क्योंकि दोनों ही जो लीडर हैं नेतन्याहू और अल खमेनी अब एक दूसरे को बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और अब हम देख पाएंगे कि यहाँ एक मेजर एस्केलेशन होगा मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से पूरा एरिया में अब एक प्रॉब्लम आने की जो है संभावना है। और कहीं तेल की अगर कीमतें हम देखें तो तेल की कीमतें भी अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ही एक ऑयल प्रोड्यूसिंग जोन है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर होगी। अब देखना रहेगा किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। अच्छा, बिल्कुल, स्थिति अब गंभीर होती चली जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों के बीच ईरान ने चेतावनी दी है। ईरान ने अपने नागरिकों के लिए ये चेतावनी जारी की है, सैन्य ट्रकों के पास बिल्कुल भी ना जाएं। आगे लगे सैन्य ट्रक